हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल हेल्थ मिशन पे। ये भी एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दी गई है। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम है, इसका मेन पर्पस और मेन एम की बात करें कि क्या काम है, क्यों इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम को लॉन्च इसलिए किया गया ताकि जो रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं उनमें हेल्थ सिस्टम को मैनेज किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने लॉन्च किया था नेशनल हेल्थ मिशन। कब? 2013 में। National Health Mission for the purpose of health system strengthening in urban and rural areas, the Indian government launched the National Health Mission NHM in 2013। अब नेशनल हेल्थ मिशन जब लॉन्च किया गया था, जब इसको स्टार्ट किया था, उस टाइम पे इसके अंडर दो सबमिशंस रखे थे। मतलब रूरल एरियाज़ के लिए अलग से रख दिया था और अर्बन एरियाज़ के लिए एक अलग सबमिशन था। तो जो रूरल एरियाज़ के लिए था उसका नाम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और जो अर्बन एरियाज़ के लिए था वो था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, इसको देखते हैं NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कभी कभी आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है या एब्रीवेशंस भी आ सकती हैं कि NRHM की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। National Rural Health Mission seeks to provide quality health care to the rural population, especially the vulnerable groups। कहते हैं कि NRHM जो है ये हेल्थ क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है रूरल पॉपुलेशन को। रूरल मीन्स गांव के पॉपुलेशन को, जो स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप से, मतलब उन लोगों को प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसे तो ये स्कीम हर फीमेल के लिए है, हर पर्सन के लिए है, पर क्या है कि अगर कोई फीमेल है या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक जैसे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकता, तो उनके लिए ये है कि वो जो मतलब एफर्ट नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना, तो उनके लिए NRHM जो सबमिशन है ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM। ये अब अर्बन की बात कर रहे हैं तो मतलब ये शहरों की बात कर रहे हैं, मतलब सिटीज़ के एरियाज़ की बात कर रहे हैं। ये मतलब उन अर्बन पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं जो पर्टिकुलरली क्या है, अर्बन पोर हैं एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स बाय फैसिलिटेटिंग देयर एक्सेस टू क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर। अब शहरों में जो इंसान रह रहा है, हर इंसान अमीर नहीं होता जो शहरों में रहता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अर्बन पोर कैटेगरी में आते हैं, मतलब गाँव शहरों में तो रहते हैं बट वो थोड़े गरीब होते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको एफर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी इस मिशन को रखा है, और वो मिशन है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। एक और मिशन था, मतलब एक प्रोग्राम ही मानो, टेरिशरी केयर प्रोग्राम। ये बेसिकली कुछ डिजीज़ के लिए था, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, ये प्रोग्राम उन डिजीज़ के साथ डील करता है। द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर continued द tertiary केयर प्रोग्राम इन द वेरियस रीजन्स टू डील विद कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड ई हेल्थ। वही कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ डील करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो इकोनॉमिक जो अफेयर्स की जो कमेटी थी, कैबिनेट कमेटी, जिसको हेड कौन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोग्राम है ये कंटिन्यू रहेगा, जो किसके साथ डील करेगा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड ई हेल्थ, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ जैसे आजकल कार्ड्स वगैरह का जो भी है ये आ गया। नेक्स्ट आता है मेजर इनिशिएटिव्स, कि नेशनल हेल्थ मिशन जो स्कीम है इससे क्या किस किन चीज़ों की शुरुआत की गई, किन किन चीज़ों को इनिशिएट किया गया। सबसे पहले आशा वर्कर्स। अब आप सब जो तो विलेजेस से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही है कि विलेजेस में आशा वर्कर्स होती है। अब आशा क्या है, मतलब किस इसकी फुल फॉर्म क्या है? आशा की फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये मतलब देखा जाए तो ये रूरल एरियाज़ में जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो सबमिशन है उसके अंडर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है आशा वर्कर्स का।
One of the key components of the NRHM is to provide every village in the country with a trained female community health activist आशा। कहते हैं कि वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द एनआरएचएम, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का। कौन? आशा। ये क्या होता है, हर गांव, पूरे देश के हर गांव में एक ट्रेन फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट को दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? आशा। आशा must primarily be a woman resident of the village, married, widowed, divorced, preferably in the age group of 25 to 45 years। कहते हैं कि आशा वर्कर्स जो हैं, ये तो सबसे पहली बात है, ये फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट है, मतलब ये मेल नहीं हो सकते, ये फीमेल जो है वो है। आशा मस्ट प्राइमरली बी अ वुमेन, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? फीमेल। और ये उस गांव की, जिस गांव में इनको रखा गया है, प्रोवाइड किया इस डिस्पेंसरी के लिए या इस लोकेशन के लिए, तो वहाँ की ये रेजिडेंट होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, विडोड भी चल सकती है, और डाइवोर्स जो वुमेन है वो भी, इनको भी प्रेफर किया जाता है आशा वर्कर्स के लिए। इन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 45 ईयर्स, और उनकी एज ग्रुप भी बताई है कि जो आशा वर्कर्स है वो इस एज ग्रुप से बिलोंग करनी चाहिए, तो उनको हम क्या बनाएंगे? फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट। और आशा की फुल फॉर्म याद रखना, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। देयर आर मोर देन 9.5 लाख आशा एक्टिविस्ट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। कहते हैं कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो 9.15 लाख जो है आशा एक्टिविस्ट है पूरे देश में, पूरी कंट्री में। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर लिया गया है, तो वो है रोगी कल्याण समिति और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी। रोगी कल्याण समिति इज़ अ हेल्थ फैसिलिटी level committee that holds the hospital administration and management accountable for ensuring access to equitable high quality services with minimal financial hardship to service users। अब ये जो रोगी कल्याण समिति है, ये एक कमेटी है, मतलब एक आप मान सकते हो, ये एक सोसाइटी भी आप मान सकते हो, जिसका काम है कि जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैनेज करना, और जो भी अकाउंटेबल एक्टिविटीज़ है उस हॉस्पिटल में उसको देखना, और एक हाई क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड करना, किसको? पेशेंट्स को, विद मिनिमल फाइनेंशियल हार्डशिप टू सर्विस यूज़र। जो भी पेशेंट है, अगर वो रोगी कल्याण समिति के अंडर है, तो सबसे पहले तो इनका काम ये रहता है, इस कमेटी का ये काम रहता है कि वो क्या करे, एक हाई क्वालिटी सर्विस तो प्रोवाइड करे उस पेशेंट को, बट मिनिमल फाइनेंशियल हार्डशिप, बहुत कम पैसे में उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इट इज़ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी हुज मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग गुड फैसिलिटीज़ फॉर पेशेंट्स एट द हॉस्पिटल। कहते हैं कि जो रोगी कल्याण समिति या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी है, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये एक ऐसे मतलब अनरजिस्टर्ड टाइप नहीं है, ये एक रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसके मेंबर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस सोसाइटी के मेंबर्स की? गुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पेशेंट्स को, कहाँ पे? हॉस्पिटल में। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर लिया गया है वो है विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी। They plan and monitor the various public services initiated in various areas to tackle the health situation in various areas। कहते हैं कि विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी जो है, इसका काम है पहले तो प्लान करना, और फिर जो भी पब्लिक सर्विसेज है, बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज स्टार्ट की जाती है, उनको देखना, मॉनिटर करना, जो बहुत सारे एरियाज़ में स्टार्ट की जाती है। देखो, जब कोरोना के टाइम पे, कोविड जब आया था, उस टाइम पे कहते थे फॉगिंग करवाओ, सैनिटाइज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ये विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी का यही काम था। अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स दी थी कोरोना के टाइम पे, तो उनको मॉनिटर करना, उनको देखना कि क्या जो स्कीम्स सरकार की तरफ से आई है, क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं है, उनकी सिचुएशन को देखना, या फिर उन एरियाज़ में जहाँ पे वो सिचुएशन, जो भी स्कीम है वो स्टार्ट की गई है। Many members of these areas
area are a member of पंचायती राज। मैनी मेंबर्स कहते हैं कि अब विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी के जो मेंबर्स हैं ना, मैक्सिमम तो मेंबर्स उन्हीं को चूज़ किया जाता है जो पंचायती राज के भी मेंबर्स होते हैं। एंड देयर आर अराउंड 5 लाख विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी इन डिफरेंट एरियाज़। कहते हैं कि अगर हम देखें तो 5 लाख जो विलेज और सैनिटेशन कमेटीज़ हैं अलग अलग एरियाज़ में अभी तक बनाई गई है। इसमें इतना मेन नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट तो यही है कि जो मेंबर्स हैं इसके वो पंचायती राज के ही मेंबर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि मॉनिटर करते हैं कोई भी हेल्थ सिचुएशन जो अलग अलग एरियाज़ में दी गई होती है। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है नेशनल हेल्थ मिशन का वो है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, अब आपको जननी सुरक्षा योजना नाम से ही पता चल रहा होगा ये कुछ फीमेल के रिलेटेड है। दिस इनिशिएटिव एनकरेज वुमेन टू टेक हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। अब जो जननी सुरक्षा योजना है, ये जो इनिशिएटिव था ये वुमेन को इनकरेज करते हैं कि जो वुमेन है वो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को कहाँ से लें, पब्लिक सेक्टर से लें, ना कि प्राइवेट सेक्टर से लें जब उनका प्रेगनेंसी पीरियड होता है। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट फॉर वुमेन। इससे अब ये जो जननी सुरक्षा योजना जो स्कीम है या जो इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, इससे इम्प्रूव कर सकते हैं हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये भी वुमेन्स के रिलेट है। देयर वर नो एक्सपेंसेस फॉर हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम पब्लिक सर्विसेज, सो वुमेन कुड टेक द सर्विसेज ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी विदाउट एनी प्रॉब्लम। कहते हैं कि जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है इसके अंडर जो वुमेन है उनको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे बिना किसी प्रॉब्लम के कोई भी सर्विसेज जो है अगर उनको चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकती हैं पब्लिक सर्विसेज हॉस्पिटल से, ना कि प्राइवेट सेक्टर से। इवन आफ्टर द डिलीवरी द इन्फेंट कैन गेट अ फ्री चेकअप फॉर अप टू 1 ईयर अंडर दिस स्कीम। अब इस स्कीम के अंडर ही उन्होंने कहा कि जब डिलीवरी हो जाएगी किसी वुमेन की, उसके बाद जो उनका चाइल्ड है उसको फ्री चेकअप जो है 1 साल तक फ्री चेकअप होगा इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर वो है नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज। अंडर द सर्विसेज अ पर्सन कैन गेट टाइमली एंड अफोर्डेबल एम्बुलेंस सर्विस जस्ट बाय डायलिंग अ टोल फ्री नंबर। अब नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज की बात करें, कहते हैं कि इस सर्विसेज में क्या होता है, किसी भी पर्सन को अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उसको नहीं जाना है, उसको गवर्नमेंट की तरफ ही जाना है, तो अगर उसको एम्बुलेंस चाहिए और जल्दी से चाहिए तो उनको एक टोल फ्री नंबर डायल करने पे उनको जो है एम्बुलेंस सर्विस मिल जाएगी, वो भी टाइमली, बिना टाइम वेस्ट किए। द सर्विस इज़ मैनेज्ड बाय द NHM। अब ये जो सर्विस है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, इसको मैनेज कौन करता है, वो करता है नेशनल हेल्थ मिशन एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड कंट्री। कहते हैं कि जो नेशनल एम्बुलेंस सर्विस है ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का अगर हम अपने देश की बात करें। द मेजर एडवांटेजेस ऑफ, अब हम देखते हैं कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसके मेन फ़ायदे क्या है, इससे हमने क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। द मेजर एडवांटेजेस ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इंक्लूड्स, नेशनल हेल्थ मिशन के जो मेन बेनिफिट्स हैं वो हैं प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छी मतलब क्वालिटी की और कम प्राइस में फाइनेंशियल स्टेटस देखते हुए मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी इन रूरल एरियाज़। गांव में आपको पता है जो मैटरनल और जो न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी होती है वो रेट बहुत ज़्यादा होता है, उसी चीज़ को कम करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज़, और एक अवेयरनेस प्रोवाइड करना किसके रूरल एरियाज़ में, मतलब अब देखो
अगर हम मैक्सिमम जो भी हमने इनिशिएटिव पढ़े या जो भी हमने इसमें मेन फोकस्ड पढ़े, वो सब रूरल एरियाज़ पे आते हैं। क्योंकि रूरल एरियाज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फीमेल्स को भी फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स चाइल्ड्स को भी फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा सकती। अब जैसे अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें जो अर्बन एरियाज़ में आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। आप कभी भी जाओ, आपको कोई ना कोई डॉक्टर जो है अवेलेबल होगा ही होगा। बट अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, गाँव की बात करें, तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते। बस नेशनल हेल्थ मिशन जो था ये स्टार्ट किया गया था इसी चीज़ के लिए, ताकि अवेयरनेस को बढ़ाया जाए अबाउट ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज़। जो गांव के एरियाज़ हैं उन लोगों को अवेयर किया जाए। इट्स ऑल अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।